The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी नीरव मोदी से जुड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को इंग्लैंड की कोर्ट ने भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत में उसके साथ न्याय नहीं होगा। नीरव मोदी की ओर से पेश वकील ने आर्थर रोड जेल में व्यवस्थाओं की कमी को बचाव की दलील के तौर पर पेश किया था, लेकिन कोर्ट ने जेल की स्थिति पर संतुष्टि जताई और मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया। हालांकि नीरव के पास अभी ऊपरी कोर्ट में जाने का विकल्प है। अगली सुर्खी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुई बातचीत के बाद आए साझा बयान ने बनाई। ये बातचीत दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच एक हॉटलाइन पर हुई। हॉटलाइन का जिक्र जिस तरह हम सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत खास सिस्टम हो, लेकिन हॉटलाइन एक आम फोन की तरह होता है। फर्क ये होता है कि इस फोन का सिर्फ एक मकसद होता है। तो हॉटलाइन किसी महत्वपूर्ण मसले पर आपकी बात दूसरी तरफ पहुंचाने का एक भरोसेमंद जरिया है। इस बातचीत से निकल के क्या आया उस पर आते हैं। साझा बयान में दोनों डीजीएमओज ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के उठाए मुद्दों पर ध्यान देंगे, ऐसे मुद्दे जो हिंसा का कारण बनकर शांति भंग कर सकते हैं। दोनों पक्ष 24-25 फरवरी 2021 की दरमियानी रात से नियंत्रण रेखा एलओसी से संबंधित सभी समझौतों और खास तौर पर संघर्ष विराम की नीति का पालन करेंगे। अप्रत्याशित घटनाओं और गलतफहमी से बचने के लिए हॉटलाइन और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के माध्यम से भी बात होती रहेगी। सुनने में यह बातचीत बड़ी साधारण लगती है, अच्छी बातें हैं जिन्हें बड़ी आसानी से दरकिनार भी किया जा सकता है, लेकिन जानकार इस बातचीत को अलग नजर से देखते हैं। नियंत्रण रेखा दो विशाल सेनाओं के बीच एक मोर्चा है। लड़ाई रुकी है लेकिन खत्म नहीं हुई, इसलिए गाहे बगाहे नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी होती रहती है। 2003 में दोनों सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों को लेकर संघर्ष विराम पर सहमति बनी। 2020-21 में दशकों बाद यह पहली बार हुआ कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और तिब्बत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर एक साथ डटना पड़ा। इसलिए अगर पाकिस्तान के साथ 2003 वाले समझौते को नई जान मिलती है तो ये एक स्वागत योग्य बात होगी, लेकिन इस बातचीत को चीन के साथ चल रही सैनिक वार्ता की तरह देखना गलत होगा। चीन के साथ लद्दाख को लेकर जो बात चल रही है उसमें दोनों सेनाएं पीछे हटने पर बात कर रही हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर से लगी एलओसी पर भारतीय तैनाती जस की तस रखी जाएगी। जो बात हुई है वो मौजूदा तैनाती के रहते हुए तनाव में कमी को लेकर हुई है। तीसरी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि समलैंगिक शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने यह जवाब समलैंगिक शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मान्यता की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सरकार ने कहा कि भले ही समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद इसे मूल अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार ने कहा कि समलैंगिक शादियों को सामाजिक स्वीकृति हासिल नहीं है। भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है और ये सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। सरकार ने कहा कि कोर्ट द्वारा भी समलैंगिक शादी को मूल अधिकार के दायरे में रखने का आदेश जारी नहीं किया गया, क्योंकि ये विधायिका से जुड़ा मामला है, इसलिए कोर्ट जारी नहीं कर सकती। अगली सुर्खी कोलकाता से है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ई बाइक रैली निकाली। गले में महंगाई का पोस्टर लटकाए ममता स्कूटी से राज्य सचिवालय तक गई। स्कूटी टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम चला रहे थे। इस दौरान ममता ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। शाम को वापस घर भी ममता बनर्जी स्कूटी से ही गई। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इसमें बीजेपी बंगाल के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगेगी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल बनाएंगे और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।